कक्षा 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, चैप्टर 7 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस, जिसमें आज का टॉपिक सार्वजनिक निजी साझेदारी, जिसे इंग्लिश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। यानी कि जो निजी क्षेत्र हैं और जो सरकारी क्षेत्र हैं वो मिलकर के इसमें कार्य करते हैं। इसके बारे में ख्याल दिया गया है कि सार्वजनिक निजी साझेदारी है, ये समय की मांग के कारण उत्पन्न हुआ है। भारत सरकार ने जो 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी, जिसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इन 3 चीज़ों को मुख्य रूप से अपनाया था। तो ये वैश्वीकरण के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ वस्तुएं, सेवाएं हैं, उत्पादन है, जो विदेशों में मिलते थे, उन्हें हमारे भारत देश में भी उनको बाजार मिलने लग गया। हमारे देश में भी ये वस्तुएं, जो अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं और सेवाएं हैं, वो आसानी से प्राप्त होने लग गई। लेकिन उसके लिए जो आवश्यक ढांचा होता है वो तैयार करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता थी, यानी कि पूंजी लगाने की आवश्यकता थी। उदाहरण के रूप में कि अगर जो हवाई सेवा के लिए एयरपोर्ट होता है, अगर उसे इंटरनेशनल करना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बनाना है, तो उसके विस्तृतीकरण के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। साथ में लिखा है कि जो नवीन और आधुनिक कार हैं, यानी कि अगर हम विदेशों में जो कारें होती हैं, विदेशी कंपनियां जो कार बनाती है, वो अगर भारत देश में ला करके हम चलाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे रोड हों, ये आवश्यक है। तो ये जो ढांचा तैयार करना है, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता थी, कि जो हमारी सरकार के लिए अल्पकाल में, यानी कि कम समय में करना संभव नहीं था। निजी क्षेत्र कि जिनमें पूंजी अधिक होती है, वो ये कार्य कर सकते थे, वो पूंजी निवेश कर सकते थे। तो इसके लिए अगर स्थायी स्तर पे, यानी कि संपूर्ण रूप से इस प्रकार के ढांचे तैयार करने की जवाबदारी निजी क्षेत्रों को सौंप देती है सरकार, तो निजी क्षेत्र उसका एकाधिकार प्राप्त होने से, यानी कि उसका वर्चस्व, सत्ता प्राप्त होने से दूषण करने लग जाते हैं, उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। तो ये एक समस्या थी। तो इस समस्या को हल करने के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या किया, इसके लिए उन्होंने एक नवीन व्यवस्था अपनाई, जिसके अनुसार सरकार जो ये ढांचे तैयार करने, यानी कि रोड बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, तो उसके लिए ज़मीन सरकार उपलब्ध करवाएगी और उस पर विकास करने के लिए निजी क्षेत्र निवेश करेंगे, यानी कि पूंजी लगाएंगे। जिसके बदले में सरकार निजी क्षेत्र को किस प्रकार से फ़ायदा पहुंचाएगी, तो जिसके बदले में सरकार निजी क्षेत्र को निश्चित वर्ष के समय काल के लिए उनको ढांचे के लाभार्थियों के पास से निर्धारित रकम फीस के रूप में वसूलने का अधिकार देंगे। जैसे रोड बनाया है, एयरपोर्ट बनाया है, तो सरकार निजी क्षेत्रों को वर्ष निश्चित कर देगी कि आने वाले 10 साल तक, आने वाले 15 साल तक, कि जब तक जो तुमने पूंजी निवेश की है वो तुम्हें वापस नहीं मिल जाती है, या कुछ लाभ करके तुम्हें वापस नहीं मिलता है, तब तक जो रोड हम आम जनता जो इस्तेमाल करते हैं, एयरपोर्ट आम जनता इस्तेमाल करते हैं, उनके पास, यानी कि लाभार्थी हम होंगे, क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास से वो फीस के रूप में रकम वसूल कर सकते हैं, जिससे निजी क्षेत्र को उनकी रकम वापस मिल सके। उसके बाद है कि निर्धारित समय काल पूर्ण हो तब तक, यानी कि जो सरकार ने निश्चित किया है कि 10 साल, 15 साल या 20 साल, इतने समय तक निजी क्षेत्रों को वो ढांचे सौंपे जाएंगे, तब तक के लिए उन ढांचों की संपूर्ण सुरक्षा का कार्य निजी क्षेत्र को करना पड़ेगा। कि अगर उसमें किसी प्रकार की मरम्मत करनी है, किसी प्रकार का और पूंजी निवेश करना है, तो वो निजी क्षेत्र करेंगे, यानी कि उसकी संपूर्ण सुरक्षा का काम निजी क्षेत्र के पास होगा। और समय काल पूर्ण होने के बाद निजी क्षेत्र वो ढांचे सरकार को सौंप देंगे और वहाँ से अपनी सत्ता हटा देंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि अहमदाबाद वडोदरा को जोड़ता हुआ एक्सप्रेस हाईवे, हमने देखा है कि एक्सप्रेस हाईवे पे टोल टैक्स लगा हुआ था, जिसके तहत मतलब जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है अहमदाबाद से वडोदरा,
तो हम इस सार्वजनिक निजी साझेदारी से समझ सकते हैं कि वो एक्सप्रेस वे बनाने के लिए जमीन सरकार ने दी, रोड बनाया किसने, पूंजी किसने निवेश की, निजी क्षेत्रों ने निवेश की। टोल टैक्स वर्ष निश्चित कर दिए सरकार ने कि इतने वर्षों तक जो भी गाड़ियां यहाँ पर आएंगी जाएंगी, जैसे कि कार के लिए अलग अलग टोल टैक्स होता है, भारी व्हीकल्स होते हैं उनके लिए अलग होता है, बाइक्स होती हैं उनके लिए अलग टोल टैक्स होता है। तो इस प्रकार टोल टैक्स यानी कि जो भी लाभार्थी यानी कि आम जनता जो इस एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करेगी उनके पास से फीस वसूल करके निजी क्षेत्र अपनी पूंजी की भरपाई करेंगी। तो ये है सार्वजनिक निजी साझेदारी। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है सार्वजनिक उपयोगिता यानी कि पब्लिक यूटिलिटी, जिसके तहत अगर शहर और गांव का विकास करना है तो उसमें जो नागरिक रहते हैं उनको सुविधाएं चाहिए। ये सुविधाएं इस प्रकार की होती हैं कि जिनके बिना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिनके बिना जीवन गुजारा नहीं जा सकता है, जो अनिवार्य होती हैं यानी कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ऐसी सेवाएं या सुविधाएं लगातार लोगों तक मिलती रहे, उसके लिए ये सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र बनाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? इन इकाइयों का काम है जल आपूर्ति यानी कि पानी की उपलब्धि करवाना आम जनता को, विद्युत यानी कि लाइट वगैरह की व्यवस्था करना, आवागमन के लिए वाहन यानी कि जो सरकारी बसें होती हैं उनको चलवाना, संदेशा व्यवहार पोस्ट ऑफिस है, गैस है, गटर व्यवस्था है जिसे ड्रेनेज लाइन भी कहा जाता है, ये प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करना होता है। ये इस प्रकार की सेवाएं हैं कि जो अगर कम प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती है लोगों को तो उससे उनका जनजीवन प्रभावित होता है। इसलिए ऐसी सार्वजनिक उपयोगिता वाली इकाइयों पर सरकार अपना नियंत्रण रखती है, अंकुश रखती है। साथ में जो निजीकरण की विचारधारा है उसके साथ यानी कि 1991 में जो आर्थिक नीति अपनाई थी उसके तहत अब इन क्षेत्रों में भी स्पर्धा होने लगी है। उदाहरण के रूप में दिया है कि टेलीफोन सेवा है कि जो पहले सिर्फ सार्वजनिक उपयोगिता की सेवा मानी जाती थी। जो BSNL है, भारतीय संचार का है, उसमें पहले सिर्फ सरकारी माना जाता था कि सरकारी क्षेत्र है, लेकिन धीमे धीमे करके उसमें निजी क्षेत्र प्रवेश किए और अब हम देखते हैं तो अनेक कंपनियां हैं जो इस प्रकार की दूरसंचार की या टेलीफोनिक सेवा उपलब्ध करवाती हैं। तो ये आपका हुआ सार्वजनिक उपयोगिता, जिसमें ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका इनके द्वारा उनका संचालन होता है। इस तरह सार्वजनिक उपयोगिता का उद्देश्य यही है कि जो आम जनता है उनको जीवन जरूरी और जीवन यापन में अधिक सरलता हो, इसके लिए जो चीज़ वस्तुएं सेवाएं चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वो उन्हें लगातार मिलती रहे, जिससे उनका जनजीवन प्रभावित ना हो, वो सुविधाएं उपलब्ध करवाने सार्वजनिक उपयोगिता का कार्य होता है। तो यहाँ पे आपका ये 7वां चैप्टर पूरा होता है।